हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग थेवेनिन्स नॉर्टन्स की पूरी इंफॉर्मेशन लेके दो मॉडल क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए। अब आपको प्रॉपर आइडिया हो गया होगा। अब बहुत कुछ नया मुझे नहीं पढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ जो सिखाया है अभी तक थेवेनिन्स और नॉर्टन्स में उसकी प्रैक्टिस करना है कि अलग अलग न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। ये कई बार बहुत रिटन एग्जाम में तो नहीं बट इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सपोज करिए ये एक क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, दो नेटवर्क गिवन है। याद है आपको, मैंने पहला एग्जांपल बताया था, एक तो जिसमें अनचेंज्ड हो रहा है और एक हमारा जो लोड है। तो थोड़ी देर के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि इस ए बी से लगा के इधर वाला जो पोर्शन है उसको मैं नेटवर्क नंबर ए बोल देता हूं, है ना। और इस वाले को जिसमें हमें जिस भी ब्रांच में हमें करंट वोल्टेज और ये सब निकालना, मतलब कि असल में वो लोड है हमारे लिए थोड़ी देर के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये इसको मैं बोलूंगा नेटवर्क नंबर बी। तो असल में अगर देखा जाए तो ये अगर मैं एक ब्लॉक बना दूं जिसमें मैं नेटवर्क ए बोल देता हूं, ठीक है, और ये जो ब्लॉक बना देता हूं इसको बोल दूंगा नेटवर्क बी। ठीक है, तो इनके बीच में इस तरीके से कनेक्शन रहता है ना। तो नेटवर्क बी मतलब कि आप समझ गए क्या है इधर, और नेटवर्क ए ये वाली चीज है। सो नेटवर्क ए एंड नेटवर्क बी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए नेटवर्क ए क्या है, जो हमारा अनचेंज्ड है पूरा पूरा ये वाला सर्क्यूटरी, और ये है नेटवर्क बी। अब देखिए कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती है जहां पर कुछ पैरामीटर पे ये इनवैलिड हो जाता है ना। तो वो सारी चीज देखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है, इसमें बोला है ये है एक तरह का नेटवर्क ए हमारा, है ना। इस एग्जाम्पल को लेने का मतलब था कि ताकि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आए। और ये है हमारा नेटवर्क बी, नेटवर्क बी। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि ये नेटवर्क अगर ए है तो ये होता है लीनियर एलिमेंट ओनली। ये आपका जो है नेटवर्क ए है ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर होना चाहिए। दूसरा ये है नेटवर्क बी जो है असल में एक तरह का लोड हम समझ रहे हैं। ये एनी काइंड ऑफ एलिमेंट दैट इज लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, कुछ भी हो सकता है। नॉन लीनियर रजिस्टर भी हो सकता है, कुछ भी कनेक्ट हो सकता है। दूसरा है कि ये वाला जो नेटवर्क ए है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो भी रहेगा इसके अंदर जो भी रहेगा वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट चाहे इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है। और नेटवर्क बी की अगर बात करें तो मेनली तो हमारा रेजिस्टेंस या फिर लोड ही रहता है, बट एनी काइंड ऑफ सोर्स हो सकता है। कोई सोर्स भी हो सकता है, एक बड़ा सा और भी आसपास 2-3 ब्रांचेस हो, या फिर एक बड़ा सा नेटवर्क गिवन हो जिसमें आपको सोर्सेस भी गिवन हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पूरा का पूरा मैंने डिस्कशन करा भी है। नो मैग्नेटिक कपलिंग और कंट्रोल्ड सोर्स कपलिंग टू दी नेटवर्क बी। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा पढ़ के, अभी एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। और इधर क्या है, नो मैग्नेटिक कपलिंग और कंट्रोल्ड सोर्स कपलिंग टू दी नेटवर्क ए। ठीक है, इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। सपोज करिए एक क्वेश्चन है, एक तरह का है ना, एक तरह का क्वेश्चन है, और यहां पर डिपेंडेंसी है। देखिए डिपेंडेंसी किस पे, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल है, इधर की साइड में ये जो लोड लगा है इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि ये वाला अगर मैं देखो इसको सॉल्व करूंगा थोड़ी देर के लिए, जब सॉल्व करूंगा तो इस ब्रांच को हटाऊंगा। इस ब्रांच को जब हटाऊंगा तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल इसके ऊपर 2 ओम पे लगा था, इसकी डिपेंडेंसी तो इधर है। तो इस तरह के नेटवर्क पॉसिबल नहीं है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा थेवेनिन्स और नॉर्टन से सॉल्व नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस पे ये देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, कंट्रोल्ड सोर्स कपलिंग टू दी नेटवर्क बी। कंट्रोल्ड सोर्स मतलब नेटवर्क ए, ये एक तरह का नेटवर्क ए है। तो नेटवर्क ए में जो हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कहां पर अवेलेबल है, वो नेटवर्क बी में अवेलेबल है। तो ये नहीं चाहिए हमें। इस तरह का नेटवर्क अगर होगा तो थेवेनिन्स नॉर्टन नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ इस तरीके का हुआ। सपोज करिए यहां पर क्या है, जैसे डिपेंडेंसी I2 पे, डिपेंडेंट पैरामीटर है I2, तो ये I2 इधर है, तो इन दोनों का क्या है, कनेक्शन नहीं है ना, कोई भी कनेक्शन नहीं है इन दोनों का, क्योंकि यहां तो करंट क्या होता है, 0 एम्पेयर फ्लो होता है। तो ये अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। सपोज करिए जैसे VL है तो VL की डिपेंडेंसी इस पे, तो ये पॉसिबल है। इस तरह के नेटवर्क को हम लोग थेवेनिन्स नॉर्टन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो I2 का इंपैक्ट जो भी I2 यहाँ पे कैलकुलेट होगा वो I2 यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सर्क्यूट में कंट्रोल्ड वाली जो चीजें हैं वो नेटवर्क ए और नेटवर्क बी में पॉसिबल है, बट यहाँ पर इस तरह के पैटर्न में पॉसिबल
नहीं है। ठीक है, चलो मैग्नेटिक कपलिंग वैसे तो अभी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, बट थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा। मैग्नेटिक में डॉट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो सब मैग्नेटिक कपल सर्किट अलग से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए मैग्नेटिक कपलिंग में क्या है कि जो डॉट, एक डॉट हमारा नेटवर्क ए में लगा और दूसरा डॉट नेटवर्क बी में लगा है, तो ये इन दोनों के बीच में कपलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग थेवेनिन्स वगैरह अप्लाई करेंगे, ब्रांच हटाएंगे, तो इसका तो कपलिंग एक दूसरे से कपल थे ना, ये अलग हो गए, अलग नहीं कर सकते, है ना। चलो सिमिलरली ये वाला सर्किट पॉसिबल नहीं, बट इस तरह का नेटवर्क है जिसमें देखो ये नेटवर्क ए इस साइड में है जिसमें कपलिंग इस तरीके से लगी हुई है, एक ही साइड में कपलिंग है, तो ये इस तरह के नेटवर्क पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिटर्न एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं भी नॉर्मली कई बार पढ़ाता भी नहीं हूं, बट इंटरव्यूज वगैरह में, अच्छे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नो मैग्नेटिक कपलिंग और कंट्रोल सोर्स कपलिंग टू द नेटवर्क बी, नो मैग्नेटिक कपलिंग और कंट्रोल सोर्स कपलिंग टू द नेटवर्क ए। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थेवेनिन्स और नॉर्टन्स के न्यूमेरिकल किस तरीके से करने वाले, इसको मैंने 3 सेगमेंट में बांटा है ना। मेरी आदत है कि कोई भी बड़ी चीज पढ़ाते हैं, चाहे मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैं एक समराइज वे में जाता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे कि क्या चल रहा है असल में। ठीक है, तो इसीलिए थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स को भी मैंने 3 केसेस में डिवाइड किया है। पहले हम लोग न्यूमेरिकल, अब देखिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ भी बाकी नहीं है, सारा चीज हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। तो न्यूमेरिकल्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है केस नंबर 1, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस से भरा हुआ रहेगा। आपका जो नेटवर्क रहेगा, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस अवेलेबल रहेंगे। केस नंबर 2 में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर का जो केस है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस हो, ताकि आपको तीनों के मिक्सिंग प्रॉब्लम पता चल जाएंगे। तो इसको मैंने केस 1, केस 2 और केस 3, तीनों तरह के जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे वो हम लोग केस दर केस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको प्रॉपर क्लियरिटी आ जाएगी कि किस क्वेश्चन में या किस तरह के क्वेश्चन में कैसा अप्रोच रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। ठीक है, तो ये केस नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस से भरा हुआ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 272 पढ़िए। फॉर द नेटवर्क गिवन इन द फिगर बिलो द थेवेनिन्स वोल्टेज VAB इज। आपको 2017 का क्वेश्चन है ये, आपको यहां पे थेवेनिन्स वोल्टेज VAB निकालना है और 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और इसको मैं इस साइड में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लेके आ गया है ना, इसको कट करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अल्टीमेटली कहाँ चाहिए, यहाँ पर VTH मतलब VAB वोल्टेज चाहिए, जिसको थेवेनिन्स वोल्टेज बोला है VAB। ठीक है, तो ये VAB वोल्टेज यहां पर होगा। अब आपके पास इतने सारे, जितनी भी हमने सॉल्विंग टेक्निक पढ़ी है उससे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसको वोल्टेज सोर्स और इसको वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस को करंट सोर्स में चेंज करके, इसको आप वोल्टेज सोर्स में चेंज करके और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। या चाहे तो आप नोडल भी अप्लाई कर सकते हैं। आंसर सेम आना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नोडल से अप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब से क्या मैं बोलूंगा, आपको रोकूंगा नहीं, आपको जो मेथड लगाना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें वो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे नोडल लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये VAB वोल्टेज अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर मैं V वोल्टेज एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं रेफरेंस नोड बोल देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, चलो इसको बोलने की जरूरत नहीं है, 16 वोल्ट ही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा वोल्टेज हमारा VAB वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, अब नोडल अप्लाई कर देते हैं। नोडल अप्लाई कर देंगे तो VAB कितना हो जाएगा, VAB, ठीक है, VAB -16 डिवाइडेड बाय 10, इस पे ऊपर नोडल, इसके ऊपर नोडल लगा रहे हैं अभी हम लोग, प्लस VAB डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, VAB -0 डिवाइडेड बाय 10, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस VAB माइनस V डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। फिर भी गिन लिया करो, 1
2 3, इस ब्रांच, ये तो ब्रांच ओपन है तो करंट 0 हो जाएगा, तो 1 2 3। 10 क्या है आपका एलसीएम हो जाएगा, तो VAB 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 3 VAB। देखिए क्वेश्चन बड़े अच्छे से सेट किया है, -V, ठीक है, इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड लगा देते, तो यहाँ पे V देखेंगे तो V माइनस VAB डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, प्लस V डिवाइडेड बाई 5 और आउटगोइंग है +6 इक्वल टू 0, +6 इक्वल टू 0। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, 1 2 3, 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 इज द एलसीएम, V माइनस VAB 5 दूना 10 प्लस 60, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा -VAB प्लस 3V, ठीक है, इक्वल टू -60। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आ देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन को मैं उठा के कॉपी कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करें, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और हमें VAB चाहिए, मतलब VAB हमें लाना है, तो V को एलिमिनेट कर देते, तो इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपकी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, मैं ऊपर की साइड में कर देता हूँ, 9VAB, ठीक है, -3V इक्वल टू 16 दूनी 32, 16 48, है ना। तो अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसा करते हैं ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर देते हैं, जो भी कोफिशिएंट है उसको मैच करने के लिए, तो पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8VAB, ठीक है, और ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये और ये कैंसिल, और 48 60 में चले जाएगा तो -12, ठीक है, तो VAB कितना हो जाएगा, VAB हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा -1.5 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा माइनस, तो A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया, हम लोगों ने क्या किया, VAB ओपन सर्किट वोल्टेज, तो असल में वही थेवेनिन्स वोल्टेज है हमारा, तो इस बार यहाँ पे डायरेक्टली हमसे क्या पूछा, देखो कभी भी एग्जाम में पूरा नॉर्टन्स पूरा थेवेनिन्स ये सब नहीं पूछा जाता है, कोई भी एक पैरामीटर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ओपन सर्किट वोल्टेज था, वही पूछा और वही हम लोगों ने नोडल से निकाल दिया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को चाहें तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 273, फाइंड I। आपको ये करंट I फाइंड आउट करना है, और अभी क्या कर रहे हैं, थेवेनिन्स, तो थेवेनिन्स से ही फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी करे हैं, ठीक है, आप इसको बिना थेवेनिन्स से भी कर सकते हो, बट थेवेनिन्स अभी हम लोग क्योंकि थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ रहे हैं तो थेवेनिन्स थ्योरम से ही करना है, ठीक है। चलिए तो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को नहीं बिगाड़ना चाहता हूं, ताकि आपको नोट्स में क्वेश्चंस एक प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, जिसमें फाइंड आउट करना है इसको मैं ओपन कर देता हूं, है ना, यही प्रोसीजर सीखा हमने, है ना। इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, तो अब ये हमारा करंट फ्लो तो करेगा नहीं, इसमें ओपन सर्किट हो गया है, ठीक है। चलो तो इसको मैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अभी प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, पोलरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ही पोलरिटी, देखो करंट कैसे जा रहा है, प्लस और माइनस, क्योंकि एंटर कहां से होगा, प्लस से एंटर होगा, तो इस वजह से प्लस और माइनस पोलरिटी VTH हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, VTH फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए VTH फाइंड आउट करना है, तो ये एक तरह का सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोगों ने KVL के टाइम पे देखा था। KVL के टाइम पे अगर वोल्टेज निकालना होता था तब हम क्या करते थे, KVL घूम जाते थे, ठीक है। तो KVL या तो इधर घूम जाए या तो इधर घूम जाए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम इधर घूमेंगे तो हमें इसके क्रॉस और इसके क्रॉस अगर वोल्टेज पता लग जाए तो काम हो जाएगा, इधर घूमना है तो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ऊपर वाले में ही घूम जाते हैं, और हमें यह भी पता है कि वोल्टेज डिवीजन रूल में इस तरह का क्वेश्चन हमने करा है, वोल्टेज डिवीजन रूल में सेम क्वेश्चन है, वो वोल्टेज डिवीजन में कैपेसिटर लगा दिया था, हटा दिया था हमने, ओपन कर दिया था, तो यही 100 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा, यही 100 वोल्ट इन दोनों, क्योंकि देखो ये है हमारा ग्राउंड पोटेंशियल, है ना,
और ये पोटेंशियल इस पे, यही 100 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, तो यही 100 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा, यही 100 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा। तो वोल्टेज डिवीजन से अगर मैं देखूं तो V40 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालूं तो वोल्टेज डिवीजन में क्या होता है, जिसके अक्रॉस निकालना है वही ऊपर डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 है ना, इस ब्रांच में निकालना है वोल्टेज। ये जो 100 है इसका डिवीजन इन दोनों रेजिस्टेंस में हो रहा है, ना कि इन दोनों में, है ना, ये गलती मत कर देना। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 100 कैंसिल, मतलब कि 40 वोल्ट आ जाएगा आपका इसके क्रॉस। तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट, ठीक है। अब इसके क्रॉस अभी नहीं निकालना है हमें, है ना, इसके क्रॉस, क्योंकि हमें इन दोनों के क्रॉस चाहिए वोल्टेज। अब एक और बार वोल्टेज डिवीजन, इन दोनों के क्रॉस अगर वोल्टेज डिवीजन होगा तो वो कितना हो जाएगा, जिसके क्रॉस निकालना है अपॉन टोटल, इन दोनों का टोटल 30 प्लस 20 इंटू 100, तो 50 दूना 100, तो 30 दूना 60 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 60 वोल्ट, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आपका 60 वोल्ट, ठीक है। ऐसी पोलरिटी क्यों मैं एज्यूम करी मैंने, क्योंकि प्लस माइनस, क्योंकि 100 वोल्ट है तो ये दोनों का समेशन भी क्या होना चाहिए, 100 इन दोनों का भी 100 होना चाहिए, तो पोलरिटी क्या रहेगी, एडिटिव पोलरिटी रहेगी। इतना तो कॉमन सेंस हम लोग अब तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हमें क्या चाहिए, VTH चाहिए, तो अब हम लोग KVL घूम जाते हैं, तो KVL घूम जाएंगे इसमें, तो VTH प्लस 40 है ना, बाद वाला साइन माइनस 60, बेसिक्स जितना स्ट्रॉन्ग उतना अच्छा सीखोगे। तो VTH कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट आपका VTH हो जाएगा, ठीक है। चलो, VTH फाइंड आउट हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है RTH, ठीक है। तो RTH के लिए वापस से मैं क्या करता हूं, कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ये मैंने वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया। और अब मुझे RTH फाइंड आउट करना है, इसके क्रॉस RTH फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां से मुझे देखूंगा अगर मैं, तो RTH मुझे चाहिए। अब RTH फाइंड करते टाइम पे हमें ये इंडिपेंडेंट को क्या करना है, इनएक्टिव करना, मतलब वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, शॉर्ट सर्क्यूट कर देंगे, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन भी हमने R इक्विवेलेंट सॉल्व करते टाइम पे देखा है कि इस वाली ब्रांच को, इस वाली ब्रांच को मैं अंदर ला दूं और इसको मैं ओपन कर दूं, है ना, इस वाली ब्रांच को मैं क्या कर दूं, देखो इस वाली ब्रांच को क्या कर दो, चलो कॉपी पेस्ट नहीं करते, ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस मैंने बना दिया। इस वाली ब्रांच को अंदर लेके आ जाता हूं मैं, और यहां से ये डमी वायर और मैंने शॉर्ट सर्किट वायर इस तरीके से आपको सिखाया होगा। तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस हमें RTH फाइंड आउट करना है, RTH, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का डमी वायर है ना, डमी वायर शॉर्ट सर्किट वायर दोनों सिखाया। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्लब हो जाएंगे। तो ये 40, ये है 30, ये है 60, ये है 20, है ना। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आएंगे, ये कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट पे, दूसरा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40, 60, ये दोनों पैरेलल सॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल सॉल्व हो जाएंगे, देन सीरीज कर देंगे तो डायरेक्टली RTH आ जाएगा 36 ओम आ जाएगा आपका RTH, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बड़ी केयरफुली सॉल्व कर देंगे। कैसे कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बना देते हैं। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में ये कितना है, VTH कितना है हमारा, VTH है 20 वोल्ट, ठीक है, और RTH कितना है 36, और हम वापस से हमारा जो रिमूव्ड ब्रांच था उसको कनेक्ट कर देंगे, दैट इज 5 ओम, और ये हमारा करंट I। तो ये I करंट कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 5 दैट इज 41, तो करंट आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 41 एम्पेयर, ठीक है। तो किस तरीके से हमने थेवेनिन से सॉल्व किया, मजा आया क्वेश्चन में, ठीक है। आपको जिस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है उसको निकाल दो, ठीक है, और फिर VTH फाइंड कर लो, RTH फाइंड कर लो। तो देखो VTH RTH फाइंड करते टाइम पे हमें लग रहा है कि हमने जो बेसिक्स में क्वेश्चन करे वही तो सॉल्व कर रहे हैं, तो वही करना है। सॉल्विंग टेक्निक, देखो आपको बार बार पे ये चीज बोल रहा हूं कि कितनी इंपॉर्टेंट है बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग। जितना अच्छा बेसिक्स होगा आपका, उतना अच्छा नेटवर्क आगे का आप सीखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274।
बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन कई बार सॉल्व नहीं होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क क्या है? लर्निंग इज द स्लो प्रोसेस। ऑलवेज किसी भी चीज को जब सीखते तब थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, जब एक बार सीख जाओगे ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जब हो जाएगी तब आपको हलवा लगेगा, है ना, बहुत ही ज्यादा मक्खन की तरह आप क्वेश्चन करने लगोगे, है ना। खाने पीने की चीजें नाम ले रहा हूं ताकि आपको एक इंटरेस्ट आए, आप बड़ी आसानी से कर लोगे। जो चीज देखिए कई बार है ना, गाड़ी सीखते हैं जब हम लोग, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सीखते हैं, जब साइकिल सीखते थे तो हमें लगता था यार कैसे इस तरीके की, मतलब दूसरों को जब देखते थे वही चीज चलाते हुए, कितनी आसानी से चला रहा है, कितनी आसानी से 4 व्हीलर का गियर चेंज कर रहा है, कितनी आसानी से ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है, ये हम कब कर पाएंगे। बट जब हम सीख गए एक बार जब सीख गए तो वही चीज हमारे लिए बहुत आसान बन गई, है ना। चाहे साइकिल हो, बाइक हो, चाहे कार हो, है ना। तो नेटवर्क भी वैसा ही है। जब अभी बहुत डर लगे कैसे हो जाएगा, कैसे सर कर दे रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं, बट एक बार जब सीख जाओगे तो हो सकता है मुझसे भी अच्छा नेटवर्क सीख जाओ। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल बाइक सीखना था तो प्रैक्टिस करी, तो इसको भी प्रैक्टिस करना है। चलो वीटीएच निकाले। अब देखो वीटीएच निकालना है और यहाँ पे ढेर सारे एसी एनालिसिस, है ना, एसी सर्क्यूट है ये गिवन है आपको, और ऑप्शंस आपको इमेजिनरी टर्म में ही दे रखे हैं, मतलब रियल और इमेजिनरी टर्म में दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में नहीं गिवन है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये 100 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगा, मतलब यहां पर असल में यही वोल्टेज 100 अप्लाई होगा, एंगल 0, है ना, यही अप्लाई होगा। तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर इस नोड के अक्रॉस अगर 100 वोल्ट है तो यही 100 वोल्ट इन दोनों में तो डिवाइड होगा, और इन दोनों में जब डिवाइड होगा तो इस J4 के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज है? यही VTH वोल्टेज है। तो क्या मुझे मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि ये 100 वोल्ट 3 ओम और 4J, मतलब इस रजिस्टर और इस इंडक्टर के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है, और हमें VTH हमारा कौन सा है? थेवेनिन वोल्टेज वही वोल्टेज है जो J4 के अक्रॉस है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे अगर थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, मतलब जिसके अक्रॉस निकालना है वो ऊपर 4J डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस, वोल्टेज डिवीजन लगा रहा हूं, वोल्टेज डिवीजन है ना, 3 प्लस 4J इंटू 100, टोटल वोल्टेज 100 एंगल 0। तो देखा आपने, वोल्टेज डिवीजन हमने लगा दिया। अब आप चाहते तो क्वेश्चन को नोडल से भी सॉल्व करते, इससे भी सॉल्व करते, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। नोडल से भी आप सॉल्व करते तो थोड़ी देर के लिए इसको VTH एज्यूम कर लेते और इसको 100 वोल्ट एज्यूम कर लेते। आपको सिर्फ नोडल यहीं पे लगाना था, इसके क्रॉस नोडल लगाते तो भी वही रिलेशन आता, VTH माइनस 100 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, VTH डिवाइडेड बाय J4। जब उसको करते तो भी सिमिलर काइंड ऑफ ही सॉल्यूशन आता। आपकी श्रद्धा भक्ति आप किसी से भी कर सकते हो, मैंने सारी चीजें सिखा दी आपको। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां पर हमें J के फॉर्मेट में ही लाना है, मतलब हम ये बोल सकते हैं VTH इक्वल टू 4J डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4J। अब मैं रैशनलाइज कर देता हूं, इसको रैशनलाइज कर देता हूं दूसरे कलर से, 3 माइनस 4J डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4J, रैशनलाइजेशन है ना, और वापस से मैं इंटू 100, एंगल 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे VTH तो कितना हो जाएगा हमारा, 4J 3 माइनस 4J डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, ठीक है, इंटू 100। तो इसका मतलब 4, 16 और 9 25, 25 चौक 100, तो 4 और 4 इंटू 4 16, तो ये हो जाएगा आपका 16J 3 माइनस 4J। कुछ नजर आ रहा है क्या? 16J 3 माइनस 4J। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करो और पहली बार में ही सॉल्व होके A ऑप्शन दिख जाए तो थोड़ा केयरफुल रहना एग्जाम में, है ना, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन को और एक बार अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि A ऑप्शन पे वो जब गलत सॉल्व करने से जब मिस्टेक करने से जो सॉल्यूशन आता है वो जनरली A ऑप्शन पे पुट कर देते हैं। तो हम जल्दबाजी में क्रॉस चेक नहीं करते, ए ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि देखना हम स्टार्ट ए से ही करते हैं और ए पे हमारा जो आंसर है, क्योंकि देखो एक मानसिकता क्या होती है ना, ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि जो हमारा आंसर आए वो हम कोशिश करते हैं कि मैच हो जाए। हमारे अंदर क्या रहता है, क्योंकि हम ये तो मान के नहीं चलते ना कि हमने गलत सॉल्व किया होगा, वो तो जब ऑप्शन मैच नहीं करते तब हम सोचते हैं अच्छा कोई ना कहीं गलत किया होगा, तब क्रॉस चेक करते हैं।
हम क्रॉस चेक तभी करते जब 4 ऑप्शन मैच नहीं करते। तो एग्जाम में क्या होता है, जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और देखा, तो देखना स्टार्ट ए ऑप्शन से करें और ए ऑप्शन पे ही मैच हो जाता है तो हम टिक कर देते हैं। तो जब भी कभी गोल्डन रूल है, याद रखना, जब भी कभी आसानी से रिजल्ट आ जाए और उसका अगर ए ऑप्शन हो तो उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। हालांकि इसमें तो आंसर ए ही है, बट ऐसा होता है कई बार कि ए ऑप्शन गलत आ जाता है। ठीक है, चलो समझ गए होंगे मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 275। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन रेडियन पर सेकेंड at which Norton equivalent impedance as seen from the terminal BB dash is purely resistive। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, गेट 2014 में आया वो क्वेश्चन जिसमें रेजोनेंस और थ्योरम्स, नॉर्टन्स थ्योरम दोनों का मिक्सिंग है। ठीक है, कैसे मिक्सिंग है देखो, इन्होंने बोला है कि यहां से जब बी और बी डैश से जब देख रहे हैं तो वो आपका जो Z इक्विवेलेंट आएगा, मतलब Z इक्विवेलेंट मतलब Z नॉर्टन बोल सकते हैं, वो क्या है, प्योरली रजिस्टिव है। प्योरली रजिस्टिव है इसका मतलब है, प्योरली रजिस्टिव का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट रहेगा, रियल पार्ट मतलब, और हम क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट रहेगा मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट जीरो, क्योंकि प्योर रजिस्टिव है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, जैसे हम रेजोनेंस में आर सपोज करो यहां से जेड इक्विवेलेंट देखेंगे ना, तो जेड इक्विवेलेंट करते टाइम पे इसको शॉर्ट कर देंगे। इसको मैं शॉर्ट सर इसमें नहीं कर रहा हूं मैं, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा और जेड इक्विवेलेंट निकालूंगा, उसमें एक रियल पोर्शन होगा, एक इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू जीरो कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने रेजोनेंस में करे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है कि इसको वापस से अगर मैं ड्रॉ कर दूं, इसको मैं वापस से ड्रॉ करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा शॉर्ट, इसको मैं वापस से ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाएगा शॉर्ट वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडक्टर, और ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। और मैं अभी यहां से Z इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहता हूं, तो इसको मैं J ओमेगा L बोल देता हूं माइनस J बाय ओमेगा, अच्छा ये 1 ही दे रखा है तो मैं इसको ओमेगा C लेके नहीं चल रहा हूं, और इसको J ओमेगा L, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको थोड़ा सा वैल्यू में अगर रखूं तो इसको मैं J ओमेगा L, तो J ओमेगा बाई 2 है ना, 0.5 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/2 भी है ना, 0.5 को मैंने 1/2 ले लिया है तो 1/2 के फॉर्म में रख सकता हूं, और ये हमारा 1। तो चलो अब क्या करें हम लोग, इसको Z इक्विवेलेंट को सॉल्व करते हैं, तो Z इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में पैरेलल, मतलब 1 इंटू J ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा बाई 2 है ना, बाई 2 लगाना भूल गए हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल सॉल्व हो गए, देन प्लस सीरीज में प्लस माइनस J बाय ओमेगा। ठीक है, चलो तो अब Z इक्विवेलेंट सॉल्व कर देते हैं। Z इक्विवेलेंट सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो J ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस J ओमेगा, ठीक है, और माइनस J बाय ओमेगा। अब हमें इमेजिनरी टर्म चाहिए, तो क्यों ना मैं यहाँ पे रैशनलाइज कर दूं, है ना, इसको मैं थोड़ा सा उठा के इधर रख देता हूँ, रैशनलाइजेशन। जब भी मैं रैशनलाइजेशन करता हूँ तो अलग कलर से कर दूंगा, है ना, -2 माइनस J 2 माइनस J ओमेगा। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, Z इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2J ओमेगा, और J स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस J बाय ओमेगा। अब मैं इमेजिनरी टर्म ले लेता हूँ, कौन कौन सी इमेजिनरी टर्म, इमेजिनरी टर्म मुझे नजर आ रही है, एक तो ये इमेजिनरी टर्म नजर आ रही है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, इमेजिनरी पोर्शन इतना ही है, तो इस पोर्शन को मैं क्या ले लेता हूं, इक्वल टू 0 ले लेता हूं। ठीक है, तो इमेजिनरी पोर्शन क्या कर रहा हूं मैं, इक्वल टू 0 कर रहा हूं। ठीक है, तो इमेजिनरी पोर्शन में इस साइड में ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा इमेजिनरी पोर्शन, 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, है ना, माइनस 1/J, है ना, ये माइनस 1/J तो उधर चले जाएगा, तो 1 ओमेगा, है ना, J को हम लोगों ने बैलेंस किया है, मतलब इमेजिनरी पोर्शन को लिया है, इक्वल टू 0 रख दिया है। चलो तब कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा इक्वल टू 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा 2 ओमेगा था ना, हाँ, ओमेगा 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 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा इधर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 और ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट, तो 2 पॉजिटिव लेंगे, रेडियन पर सेकेंड, तो 2 रेडियन पर सेकेंड
इज द फ्रीक्वेंसी एट विच जेड इक्विवेलेंट या फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, ये हमारा रेजोनेंस और जो हमारा नॉर्टन्स, इन दोनों का मिक्सिंग क्वेश्चन था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। तो एट दिस नोट ये लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी न्यूमेरिकल बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल देखेंगे। केस फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी तक कौन कौन से देख रहे हैं हम लोग केस फर्स्ट में, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, अभी डिपेंडेंट की एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इंडिपेंडेंट सोर्सेस के और भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।